हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। और वीडियो लंबा होने का संभावना है क्योंकि मार्केट का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है। तो बेयर विथ मी एंड लुक। तो लास्ट की वीडियो में हमने बात किया था कि मार्केट के डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिनके आधार पर मार्केट के बारे में हम जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ their dimensions we are going to classify the markets। फर्स्ट उसमें जो बेसिस है वो है लोकेशन ऑफ ऑपरेशन। मार्केट कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, कहाँ पे मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है, आधार पे मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमको मार्केट जो है 5 प्रकार का मुश्किल से देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट इज विलेज मार्केट। विलेज मार्केट क्या होता है कि गांव में लोकेटेड होता है और जो गांव के ही लोग हैं, बाइंग और सेलिंग करने वाले लोग जो गांव के होते हैं, द पार्टिसिपेंट्स दैट इज बाय एंड सेलर्स आर बिलोंग टू द पर्टिकुलर विलेज। उसके बाद में बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? ये प्राइमरी मार्केट होता है, ये जो प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं, ये जो प्रोडक्शन बेल्ट होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मीन्स नियर टू विलेजेस। ये जनरली के नाम से आपको देखने को मिलता है। प्रोडक्शन सेंटर होता है उसके नियर ये होता है, ये कि वो टाउन्स होते हैं। जैसे आपके किशनगंज की बात करते हो, जैसे कोटिया हो गया, फिर आपके बेलवा भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस टाइप के जो टाउन है, जो स्मॉल टाउन है, वहाँ पे ये जो है एग्जिस्ट करता है और वहाँ के आसपास के जो एरिया का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे किसान लाते हैं और बेचते हैं। तो जनरली जो ट्रांसेक्शन होता है किसानों और जो प्राइमरी ट्रेडर्स है, जो गांव के ट्रेडर्स है, जो छोटे ट्रेडर्स है, उनके बीच में होता है। बात बात करें तो सेकेंडरी होलसेल मार्केट की, ये थोड़ा सा इससे ज्यादा बड़ा मार्केट होता है। और यहाँ पे जो है इसका जो लोकेशन होता है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है या फिर जो ट्रेड सेंटर होता है, जैसे आपका पूर्णिया हो गया या किशनगंज मेन टाउन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया, और रेलवे स्टेशन के आसपास का जो एरिया हो गया, वहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। यहाँ पे कौन बेचता है? कि ये होलसेल मार्केट होते हैं। मतलब यहाँ पे जो डील होता है वो बल्क में डील होता है। विलेज ट्रेडर्स आते हैं, वो बेचते हैं, और जो होलसेलर होते हैं वो खरीदते हैं। मीन्स द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन द विलेज ट्रेडर्स एंड होलसेलर इन बल्क क्वांटिटी। बाद में टर्मिनल मार्केट्स। टर्मिनल मार्केट्स क्या होता है? ये जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं वहां पे ये लोकेटेड होते हैं। कोलकाता हो गया, जैसे आपका पटना हो गया, जैसे आपका जयपुर हो गया, या कोई और बड़ा सिटी जो पे जो है आपको ऐसे उसकी जरूरत पड़ती है। तो वहां पे क्या होता है कि ये मार्केट्स में जो है, ये कुछ ऐसे मार्केट होते हैं जहां से जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली या तो प्रोसेसिंग के लिए जाता है, या फिर कंज्यूमर के लिए जाता है वहां से डायरेक्ट, या फिर वो इकट्ठा होता है वहां पे, सो दैट कि बाद में उसको एक्सपोर्ट कर सके। दिस टाइप ऑफ मार्केट इज नोन एज टर्मिनल मार्केट्स। इसी से थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मार्केट इज सीबोर्ड मार्केट। सीबोर्ड मार्केट, जिससे आपको नाम से पता चल रहा है, ऐसा मार्केट विच इज लोकेटेड नियर द seashore of that particular sea, and we can say they're located at near to the seaport, or this is especially meant for import and export of goods. They are generally found in seaport towns, जो बड़े बड़े cities होते हैं जैसे कोलकाता, बंदरगाह cities होते हैं वहां पे ये जनरली देखने को मिलता है। अहमदाबाद, कोचीन, मुंबई, ये जो सिटीज है वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम का होता है। अगर हम दूसरे उसकी बात करें बेसिस की, तो एरिया ऑफ कवरेज, एक मार्केट कितने एरिया को कवर करता है, उसके आधार पे अगर हम क्लासिफाई करें तो चार प्रकार का मार्केट आपको देखने को मिलेगा। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवरेज वी कैन क्लासिफाई मार्केट इन थ्री। फर्स्ट इज विलेज मार्केट। विलेज मार्केट विच इज also known as local market, a market in which the buying and selling activity are confined among the buyer and seller.
तो ये जो विलेज मार्केट होता है ये आपका जो लोकल मार्केट भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे आप देखते होंगे सुबह शाम, अगर आप खरकरी जाते होंगे या फिर आप छतरगाछ जाते होंगे तो वहाँ पे रोज मार्केट लगता है, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मार्केट लगता है और वहाँ आसपास के लोग आके खरीदते बेचते हैं। चाहे वो फिश मार्केट हो, चाहे वो वेजिटेबल मार्केट हो, या वो मिल्क मार्केट हो या फ्रूट मार्केट हो। ये विलेज मार्केट क्योंकि एक विलेज तक ये कन्फाइंड होते हैं। उसके बाद रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट जैसे इसका नाम बता रहा है एक रीजन तक ये कवर करते हैं। तो बायर एंड सेलर ऑफ कमोडिटी आर ड्रॉन फ्रॉम अ लार्जर एरिया देन लोकल मार्केट। जैसे आपका गुलाबबाग मेज मार्केट पूर्णिया हो गया, तो आसपास के जो रीजन के जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो ट्रेडर्स, वो जाते हैं वहां से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। मीन्स दे आर रीजनल मार्केट्स। एक होता है नेशनल मार्केट। अगर बायर्स एंड सेलर्स कोई पूरे देश से हो, बाय एंड सेलर्स फ्रॉम द होल कंट्री, देन दिस मार्केट विल नोन एज नेशनल मार्केट। जैसे जूट मार्केट है, कॉफी मार्केट है, ये पूरे देश के लोग खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, तो दीज आर नेशनल मार्केट। एक होता है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट ऐसी कमोडिटीज के लिए जनरली होता है जहाँ पे पूरे विश्व के लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कॉफी, गोल्ड। तो बायर एंड सेलर जो है वो पूरे विश्व से होते हैं। इसको इंटरनेशनल मार्केट भी बोलते हैं और ग्लोबल मार्केट भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगर हम समय के आधार पर बांटें कितने देर तक वो मार्केट लगता है, वो मार्केट एग्जिस्ट करता है, अगर उसके बाद में उसके आधार पे अगर इसको हम क्लासिफाई करें तो आप पाएंगे कि 4 प्रकार का मार्केट होता है। कौन कौन से 4 प्रकार है? फर्स्ट है शॉर्ट पीरियड टाइम मार्केट, फिर है पीरियोडिक मार्केट, फिर है लॉन्ग पीरियड मार्केट, फिर है सिक्युलर मार्केट्स। जो शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है वो कम समय के लिए लगता है, जनरली कुछ घंटों के लिए, मैक्सिमम एक दिन के लिए। जैसे आपका जो लोकल मार्केट होता है वो इसका भी एग्जाम्पल है। फिश मार्केट है, लिक्विड मिल्क मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट, ऐसे मार्केट है जो 1 घंटा 2 घंटा या एक दिन के लिए लगता है, कम समय के लिए लगता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि जगह जगह बहुत जगह पे जो लिक्विड मिल्क है उसकी मार्केट रेडी चल लगती है, वहाँ पे लोग आते हैं सुबह सुबह, थोड़ा मार्केट अपना दूध लेके बेचते हैं और कुछ लोग आते हैं खरीद के ले जाते हैं और फिर वो शाम को खत्म हो जाता है। तो रोजाना वो चलता रहता है। ओके, बात करते हैं पीरियोडिक मार्केट की। पीरियोडिक मार्केट एक ऐसा मार्केट जो पीरियड के बेसिस पे, एक पीरियड के इंटरवल पे हैंडल होता है। जैसे वीकली मार्केट जिसको आप हाट बाजार बोलते हैं, बाई वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, ईयरली बेसिस पे हो सकता है। एक इंटरवल के आधार पे वो होता है। जैसे आपका खगड़ा मेला एक पीरियोडिक मार्केट का एग्जाम्पल है और हम हमेशा इसको विजिट भी करवाते हैं, बट ड्यू टू दिस कोरोना एंड लॉकडाउन वी आर नॉट एबल टू विजिट दिस खगड़ा मेला। उसके बाद में बात करते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है। ऐसा मार्केट जो कंपैरेटिवली इन दोनों मार्केट से ज्यादा समय के लिए एग्जिट करता है, जो कुछ लंबा समय के लिए, जिसमें गुड्स को हम ऐसी गुड्स को डील करते हैं जो जल्दी खराब नहीं होती है, जैसे फूड ग्रेन मार्केट्स और ऑयल सीड मार्केट्स। ऐसी क्रॉप्स है जिसको आप जनरली 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर आप स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसी चीजों का जो मार्केट होता है उसको लॉन्ग पीरियड मार्केट बोलते हैं। और एक होता है सिक्युलर मार्केट्स, जो हमेशा बना रहता है, जो परमानेंट इन नेचर होता है, जो कभी भी बंद नहीं होता है, जिनमें ऐसी कमोडिटीज को हम डील करते हैं जिनका नेचर जो है ड्यूरेबल होता है, जो काफी सालों तक स्टोर कर सकते हैं, कहने का मतलब है। जैसे मशीनरी मार्केट, इक्विपमेंट मार्केट्स, तो ये जो है ऐसे मार्केट्स को बोलते हैं सिक्युलर मार्केट्स। जो नेक्स्ट जो बेसिस है वो है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। किसी मार्केट में कमोडिटी का वॉल्यूम कितना होता है, लो होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है, लार्ज होता है, उसके आधार पर जो है हम मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 प्रकार से। फर्स्ट वन इज होलसेल मार्केट, जहाँ पे कमोडिटीज को लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में बाय और सेल किया जाता है। और ये ऐसे मार्केट जो है
डील करते हैं डायरेक्टली टू रिटेलर मार्केट, रिटेलर्स। वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं। दूसरा मार्केट होता है वो रिटेल मार्केट होता है। रिटेल मार्केट क्या होता है? जहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी में डील किया जाता है और जिसमें पार्टिसिपेंट मुख्य तौर पे कौन होता है? रिटेलर और फाइनल कंज्यूमर। कंज्यूमर और रिटेलर जो है वो डील करता है छोटी छोटी क्वांटिटी में, जैसे जनरल स्टोर हो गया, किराना का जो दुकान होता है। यहाँ पे क्या जाता है, जरूरत के हिसाब से किसान वो कंज्यूमर अपने लेके सामान आ जाता है। जो रिटेल शॉप होती है, दीज आर कम्स अंडर द रिटेल मार्केट। अगर हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, दो प्रकार का मार्केट होता है। स्पॉट मार्केट कि भाई जिसमें हम किसी कमोडिटी को बाय किया, पैसे दिए, कमोडिटी को लिया और इमिडिएटली हमने सब कुछ खत्म करके सेटलमेंट कर दिया। ए मार्केट इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी इमीडिएटली आफ्टर सेल। जिससे बचा उससे तुरंत पैसा दे दिया और अपना सामान लिए निकल गया। जैसे स्पॉट मार्केट, केस मार्केट उसको बोलते हैं। एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है बच्चों? फॉरवर्ड मार्केट में हम किसी जो कमोडिटी जिसका बाय एंड सेल जो है आज करेंगे, आज, लेकिन उसका एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी जो है हम एक निश्चित समय के बाद करते हैं। A market in which purchase and sale of a commodity takes place at tea time, but exchange of commodity take place on some specified date in future. Means T plus time. जैसे अगर हमने कोई चीज आज खरीद ली और बेच ली, लेकिन हम कहेंगे भाई हम इसकी डिलीवरी 1 महीने बाद देंगे, तो दिस टाइप्स ऑफ मार्केट नोन एज फॉरवर्ड मार्केट। उसके बाद में बात करते हैं नंबर ऑफ कमोडिटीज। एक मार्केट में कितनी नंबर ऑफ कमोडिटीज खरीदी और बेची जाती है, उसके आधार पर दो प्रकार का मार्केट होता है। इसको पहला बोलते हैं जनरल मार्केट, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटीज आर बाय एंड सेल होता है। ठीक है। जैसे जनरल स्टोर जो होता है, जनरल स्टोर की जो मार्केट्स होते हैं वो आपका इसमें आता है जनरल स्टोर में, इसमें आप सब कुछ बेचते हैं। एक स्पेशलाइज्ड मार्केट होता है जहाँ पे आपको पर्टिकुलर गुड्स नहीं मिलेगी या फिर पर्टिकुलर नेचर ऑफ गुड्स मिलेगी। जैसे आप देखते होंगे कहीं पे जाते हैं तो आपको सिर्फ कॉटन का ही लेन देन होगा, या फिर सिर्फ मार्केट में देखते होंगे आप जो स्पेशलाइज्ड रिटेल स्टोर्स होते हैं कंपनी के, जैसे बाटा का हो गया, वहाँ पे सूजी मिलेगा, या फिर बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज होती है जहाँ पे केवल कुछ गुड्स को बेचा जाता है। नहीं तो आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं इसको, जैसे फ्रूट मार्केट होता है, वहाँ पे फ्रूट्स को डील करेंगे। वेजिटेबल मार्केट वेजिटेबल डील होगा, या फिर जो वूल एंड कॉटन मार्केट हो सकता है, या फूड ग्रेन मार्केट होता है जहाँ पे केवल फूड ग्रेन यानी एक या दो कमोडिटी ही उसमें डील करते हैं। नेचर ऑफ कम्युनिटी की बात करें कि किस तरह का नेचर कम्युनिटी का, उसके आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो कम्युनिटी मार्केट्स होता है। कम्युनिटी मार्केट क्या होता है? जिसमें हम किसी प्रकार की कम्युनिटी को बाय एंड सेल करते हैं। कम्युनिटी क्या क्या होता है? जैसे वीट है, बार्ले है, कॉटन है, फर्टिलाइजर, सीड है, या कोई और भी प्रकार की, ये तो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज होता है। उसका दूसरी कम्युनिटीज भी होती है, मेटल है और आपका आयरन है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स कम्स आल्सो अंडर द कम्युनिटी मार्केट। ठीक है। तो कम्युनिटी मार्केट का एग्जांपल क्या होता है? जूट मार्केट जो है एक बड़ा मार्केट है जो कोलकाता में, उसको बड़ा नामी है वो। जैसे कॉटन मार्केट मुंबई में, वीट मार्केट है हापुड़, यूपी का जो हापुड़ है वो वीट मार्केट, वो बहुत बड़ा मार्केट है। पंजाब में खन्ना मार्केट है। हाइट्स एंड स्किन मार्केट है कानपुर में, कानपुर का जो हाइट्स एंड स्किन मार्केट है तो दुनिया फेमस है, चेन्नई का काम उसका। वैसे ड्राई फिश का मार्केट असम वगैरह में, गुवाहाटी वगैरह में कहीं पे है। दीज आर द कमोडिटी मार्केट्स। उसके बाद में फिर आता है कैपिटल मार्केट। कमोडिटी मार्केट के कमोडिटीज जो होती है वो सेल और बाय होती है, जबकि आप कैपिटल मार्केट्स में जो, इसको आप शेयर मार्केट भी बोल सकते हैं, जहाँ पे शेयर और गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज है वो आप वहाँ पे जो है बॉन्ड्स वगैरह जो है बाय एंड सेल करते हैं। तो दीज आर कैपिटल मार्केट्स। ठीक है। उसके बाद में एक मनी मार्केट, इसी का एग्जाम्पल है। मनी मार्केट क्या होता है?
These are the markets which provide short-term funds. जो पैसा का लेन देन करने वाले मार्केट, जो कम समय के लिए पैसा देते हैं. The markets deal in short-term loans generally for period of less than or equal to 35, मतलब 1 साल से कम के समय के लिए वो लोन देते हैं. ऐसे मार्केट्स बोलते हैं मनी मार्केट, जहाँ पे लोन बड़े बड़े लोन लेते हैं और देते हैं. और ये क्यों देते हैं? क्योंकि इनके जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसके एवज में ये देते हैं. जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, बैंकर्स एक्सेप्टेंस होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है. सब फाइनेंशियल मार्केट की पार्ट है ये. आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है. एंड मनी मार्केट सर्व 5 फंक्शन. क्या काम करते हैं? एक लोन देते हैं, यानी कि फाइनेंस का ट्रेड करते हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री को करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, और एनहांस कमर्शियल बैंक सेल्फ सफिशिएंसी, लुब्रिकेट सेंट्रल बैंक पॉलिसी. इससे काम है. तो जो 1 मिनट में हम बैठ जाते हैं. बैंक ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन जो नेचर ऑफ कम्युनिटी के आधार पर मार्केट 2 प्रकार का होता है, कम्युनिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट. ओके, गॉट इट? थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. और पब्लिक का कितना इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का कितना इंटरफेरेंस है, उस आधार पे भी मार्केट को 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है. एग्जाम में जनरली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है और अनरेगुलेटेड मार्केट क्या होता है. तो रेगुलेटेड मार्केट तो वो मार्केट होता है जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन और ये जो है किसी स्टेटरी जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा बनाया जाता है, उस पर इम्पोज किया जाता है. जो रूल और रेगुलेशन से चलने वाले मार्केट्स होते हैं वो आपके रेगुलेटेड मार्केट कहलाते हैं, इन वेरी सिंपल टर्म्स. तो रेगुलेटेड मार्केट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस है, वो स्टैंडर्ड लेवल की होती है. उनको जो है कंट्रोल, उनको मॉनिटर किया जाता है. मार्केटिंग उसको रेगुलेट किया जाता है कि कोई गलत माल प्रैक्टिसेस वहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते. और अनरेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? भाई देखिए, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है. ट्रेडर्स जो अपना रूल बनाते हैं वो बिजनेस करते हैं. और यहाँ पे बहुत सारी बुराइयां होती है. मन चाहे जो माल प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते हैं. उसके बाद में बात करें टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन सर्व. ऐसे मार्केट्स कैसे लोगों को सर्विस देते हैं, उसके आधार पे भी जो है हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो अर्बन मार्केट्स, ए मार्केट विच मेनली सर्व टू द अर्बन पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं अर्बन मार्केट. और अर्बन मार्केट्स जो होते हैं वो अर्बन जो कंज्यूमर है उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं. रूरल मार्केट द डिमांड ओरिजिनेट फ्रॉम द रूरल एरिया, मतलब ऐसे मार्केट जो लोग रूरल पीपल्स की जरूरतों को पूरा करते हैं. दे जनरली हैव पुअर मार्केट फैसिलिटी. गांव के जो मार्केट्स होते हैं जनरली पुअर मार्केट फैसिलिटी होती है. तो उसके अलावा जो लास्ट जो या नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन वो है मार्केट फंक्शनलिस्ट. कि मार्केट का फंक्शनली कौन है और उसका जो बेनिफिट मार्केटिंग मार्जिन को कौन लेता है, उसके आधार पर इसको हम क्लासिफाई करें. तो ये 3 प्रकार का होता है. फार्मर्स मार्केट, जहाँ पे फार्मर्स ही उसका बेनिफिट और उसका जो मार्जिन है उसको लेता है. फार्मर्स ही उसको उसका जो मार्केट फंक्शनलिस्ट होता है, जो मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है, फार्मर्स होता है. कोऑपरेटिव मार्केट्स, आप लोग जानते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है. लोग फार्मर्स आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, उसके आधार पर वो मार्केट को रन कराते हैं. और जनरल मार्केट जो आप जाते हैं तो आपको जनरल मार्केट मिलता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर या लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं वहाँ पे, और लार्ज नंबर सेलर्स होते हैं. कोई भी उसका एक मालिक नहीं होता. एक और मार्केट का क्लासिफिकेशन या बेसिस है, वो है डिग्री ऑफ कंपटीशन. मार्केट में कितना कंपटीशन है. तो मार्केट में कंपटीशन के आधार पर 2 प्रकार का मार्केट होता है. एक तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और एक था इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बहुत ही जरूरी है कंज्यूमर और फार्मर्स के लिए, क्योंकि उसका बेटर दाम मिलता है, रिजनेबल प्राइसेस मिलता है, और मार्केट में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहता है. और परफेक्ट कंपटीशन का लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको देख लेना एक बार अच्छे से बुक में.
फिर मैं बता रहा हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर हो, वहाँ पे किसी की मोनोपोली ना चलता हो, जहाँ पे मार्केट का जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो न्यूज़ होती है, वो सबके पास अवेलेबल हो कि कितना मार्केट में माल आ रहा है, कितना जा रहा, मार्केट का ट्रेंड क्या, प्राइसेस क्या है, चल रहा है, ठीक है। और दूसरा कि वहाँ पे एंट्री और एग्जिट ऑफ प्लेयर्स जो है वो बैन नहीं होना चाहिए, कोई भी आए जाए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लस प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होता है, वहाँ पे सेम प्रोडक्ट होता है, दैट्स व्हाई देयर इज परफेक्ट कंपटीशन फॉर। इसके अलावा और भी कंटेस्ट हो सकते हैं जो आप आचार्य अग्रवाल साहब की बुक है उसमें से अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट में कवर करने की कोशिश करेंगे। इम्परफेक्ट मार्केट जो है वो चार प्रकार का होता है जनरली। मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो कि परफेक्ट कंपटीशन का जैसा ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि अ, जो प्रोडक्ट होता है वो, मतलब मेन जो डिफरेंस है वो है कि प्रोडक्ट उसमें जो है हेट्रोजेनियस होता है या डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होता है। तो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होने की वजह से क्या है कि वो थोड़ा सा उसमें पैसा ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, वो अपना जो है प्रोडक्ट भाई में आप प्रोडक्ट बेटर है इसलिए करके ये बोल के वो अपना चार्ज कर लेते हैं, पैकेजिंग और उसका एडवर्टाइजिंग बहुत सारी चीजें करके वो कर लेते हैं। फिर एक तो मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट जानते हैं कि आपका होल एंड सोल जो है कंट्रोल ऑफ एक किसी एक फर्म का होता है और वो मोनोपोली करके अपना मुनाफा कमाता है। ओलिगोपोली जैसे मार्केट जहाँ पे जो सेलर है वो ज्यादा नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, मतलब दो तीन चार पांच हो सकते हैं, वैसे मार्केट्स को जहाँ पे सेलर कम है लेकिन बायर ज्यादा है, तो वो ओलिगोपोली मार्केट्स होता है। एक डिओपोली मार्केट्स होता है जहाँ पे मार्केट में जो सेलर होते हैं वो दो होते हैं, डिओपोली मार्केट, ठीक है। और बायर ज्यादा होते हैं तो फिर वो आपस में कार्टेल बना के हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। This is the short and sweet classification of markets. Or for further knowledge, for further learning, you may go for the book of साइंटिस्ट आचार्य एंड अग्रवाल, जो कि बहुत बढ़िया बुक है मार्केटिंग के लिए, आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। These are some references as I suggested. Thank you for being with me. Thank you for watching. आपको अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों में शेयर करिए।